चलिए भाई, एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने है। ये है हिंसबर्ग रिएजेंट, आपने पढ़ा, उस पे ये बेस्ड है। इतने सारे नाम लिखे गए हैं। पूछा है टोटल नंबर ऑफ अल्कली इन सॉल्युबल सॉलिड सल्फोनामाइड obtained by reaction of given amines with हिंसबर्ग रिएजेंट। कह रहे जब हम इन सारे अमाइंस को हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ऐसे कितने, क्या पूछा गया है, अल्कली जो इनसॉल्युबल होंगे। इनसॉल्युबल मतलब अल्कली में सॉल्युबल नहीं। तो पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं इसका। 1 डिग्री जो अमाइन होता है, हिंसबर्ग रीजन पढ़ा है आपने, बेंजाइल सल्फोनाइल क्लोराइड, यही होता है ना। शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो ऐसे ही। 1 डिग्री अमाइन क्या होता है, रिएक्ट भी करता है एंड सॉल्युबल होता है। पढ़े हो ये, रिएक्ट भी करता है और सॉल्युबल। जब हम 2 डिग्री अमाइन पे आते हैं, बताओ 2 डिग्री अमाइन क्या होता है। 2 डिग्री अमाइन ओनली रिएक्ट करता है, ओनली रिएक्ट, नॉट सॉल्युबल इन अल्कली। इसका मतलब है हमें उसमें क्या ढूंढना है, 2 डिग्री ढूंढना है। और 3 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री अमाइन जो होते हैं ये रिएक्ट ही नहीं करते। मतलब ये रिएक्ट ही नहीं करते, क्यों? क्योंकि साइज बड़ी होने की वजह से अटैक नहीं हो पाता इस सल्फर पे, ठीक है। अब हमें एक्चुअल में ढूंढना क्या है, एक्चुअल में इसमें हमें ढूंढना है जो अल्कली इनसॉल्युबल हो। अल्कली इनसॉल्युबल कौन होता है हमारा, 2 डिग्री अमाइन बस। 1 डिग्री तो रिएक्ट भी करता है, सॉल्युबल भी होता है। 2 डिग्री ओनली रिएक्ट, इसके साथ यही है, रिएक्ट करता है लेकिन सॉल्युबल नहीं होता। 3 डिग्री तो रिएक्ट ही नहीं करता। तो ये हमारा है, ये जो हमारी थ्योरी कहती है वो थ्योरी हमारी है ये, ठीक। अब हमें देखना है इतने सारे स्ट्रक्चर में कौन सा 2 डिग्री। चलो बनाना चालू करो। पहला है एनिलीन। बताओ एनिलीन कैसा हो। एनिलीन होता है बेंजीन, यही ना। बेंजीन के साथ क्या होगा, बताओ भाई। बेंजीन के साथ क्या टेस्ट हो। चलो कुछ दो चार रिंग बना लेते हैं, बाद में देखते हैं क्या होगा, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर बनाना चालू। पहला है, देखो पहला है एनिलीन। चलो पहले आप एनिलीन बनाए फट। ये है NH2, बेंजीन पे NH2 लगाएंगे तो एनिलीन हो जाएगा। देख लो अच्छे से। दूसरा है एन मिथाइल एनिलीन। एन मिथाइल का मतलब NH2 का एक हाइड्रोजन हटा के मिथाइल लगाना पड़ेगा। जो N से कनेक्ट है उसी को हम एन मिथाइल बोलते हैं। मतलब नाइट्रोजन से ही वो मिथाइल कनेक्ट होगा, एक हाइड्रोजन हटा होगा, मिथाइल लगा होगा, इसको बोलते हैं एन मिथाइल एनिलीन, ठीक। चलो तीसरा है मीथेनामाइन। मीथेनामाइन मैं नीचे बना देता हूँ। ये पहला है मेरा, ये दूसरा है, ये तीसरा है मीथेनामाइन। चौथा आ जाए एन एन डाई मिथाइल मीथेनामाइन। चलो मीथेनामाइन ये है। अब कह रहा है एन एन डाई मिथाइल है, एन एन डाई मिथाइल मीथेनामाइन, ये मीथेनामाइन है। एन एन का मतलब है कि दोनों मिथाइल एन से जुड़े हैं, मतलब दोनों हाइड्रोजन हटेंगे यहाँ से और दोनों पे क्या लगाना पड़ेगा, दोनों हाइड्रोजन मीथेनामाइन का हटा के मिथाइल लगाओगे तब ना एन एन डाई मिथाइल मीथेनामाइन आएगा। इसका मतलब है कि ये हो गया, दोनों हाइड्रोजन हटाओ और मिथाइल लगा दो, इसका नाम क्या हो जाएगा, एन एन डाई मिथाइल, और एक कार्बन है तो मीथेनामाइन। इसका मतलब ये मेरा चौथा है। चलो पांचवें पे आते हैं। चलो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा। पांचवा क्या है, पांचवा है एन मिथाइल मीथेनामाइन। एन मिथाइल मीथेनामाइन मतलब एक ही मिथाइल लगा। ये मीथेनामाइन था,
एन मिथाइल, मतलब एक हाइड्रोजन हटाना है, बस एक मिथाइल लगाना है, दोनों नहीं हटा, दोनों तब हटाएंगे जब एन एन डाई मिथाइल होगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा और एक मिथाइल आके यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा। तो ये मेरा पांचवा हो गया, एक दो तीन चार, ये पांचवा। छठा क्या है, फिनाइल मीथेनामाइड, ध्यान दो। छठे पे क्या है, फिनाइल मीथेनामाइड है, एन फिनाइल नहीं है, ध्यान देना, फिनाइल मीथेनामाइड। इसका क्या मतलब है, फिनाइल का मतलब बेंजीन, मीथेनामाइड का मतलब CH2NH2, ये है फिनाइल मीथेनामाइड। ऐसा बोलता एन फिनाइल मीथेनामाइड, तब एन फिनाइल का मतलब एन से फिनाइल जुड़ा है, यहाँ तब CH3 होता, पीएच वहां लगता है, समझ गए। ये हमारा है फिनाइल और एक कार्बन का मीथेनामाइड, समझिए। चलो अगला है एन प्रोपाइल एनिलीन, क्या है, सातवें पे आ जाओ। क्या होगा भाई बताओ, एन प्रोपाइल एनिलीन कैसा होगा बताओ। अगला है एन फिनाइल एनिलीन, अगला क्या है, एन पे क्या है, फिनाइल, ऐसा भी। इसका बताओ कैसा होगा सातवां, एन प्रोपाइल एनिलीन। एन प्रोपाइल, वो कैपिटल है नहीं, स्मॉल एन नहीं है, ध्यान देना। NH क्या लगाओगे, कैपिटल एन है, और उस पे प्रोपाइल लगा है, मतलब तीन कार्बन है, ऐसा। देखो, एन कैपिटल एन, प्रोपाइल का मतलब तीन कार्बन, एन प्रोपाइल और ये एनिलीन, और ये क्या है, एन फिनाइल एनिलीन, समझ गए। ये सातवां हो गया और ये आठवां हो गया। अब क्या है, एन प्रोपाइल एनिलीन हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और एन फिनाइल एनिलीन। अब हो गया एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। चलो नौवां यहाँ बना, नौवां यहाँ बना देते हैं, एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। एन पे क्या लगाना है, दो मिथाइल लगाना है, तभी तो एन एन डाई मिथाइल होगा। और क्या बन गया, एनिलीन, एनिलीन से ही तो बनेगा वो। एनिलीन में क्या होता है, NH2 होता है, तो दोनों हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या बन जाएगा, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन। दसवें में आ जाओ, एलाइल अमीन। एलाइल अमीन क्या होता है, टेंथ पे आ जाओ, टेंथ पे। टेंथ क्या कह रहा है, टेंथ आपको कह रहा है एलाइल अमीन। एलाइल अमीन का मतलब ये जिसमें रिजोनेंस होगा, ये दसवां है। उसके बाद आ गया आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल अमीन आपको पता है ये प्राइमरी है, ठीक है। दसवें के बाद आ गया आपका 11 आइसोप्रोपाइल अमीन, ठीक। अब ये स्ट्रक्चर हमने बना ली, अब हमें इसमें ढूंढना क्या है, अल्कली इनसॉल्युबल। अल्कली इनसॉल्युबल कौन होता है, 2 डिग्री। तो चलो अब 2 डिग्री ढूंढो इस, ये 1 डिग्री है, NH2 है। देखो नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री, इसका मतलब ये देगा। ये नाइट्रोजन है, ये 3 डिग्री है, इसका मतलब ये नहीं देगा, ये इनसॉल्युबल है, ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। ये तो प्राइमरी अमीन है, NH2 है, नहीं देगा। ये भी प्राइमरी अमीन है, नहीं देगा। ये भी देखो, NH2 का मतलब प्राइमरी अमीन, ये भी नहीं देगा। ये टर्शियरी अमीन है क्योंकि नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं, एक हाइड्रोजन होगा तभी 2 डिग्री होगा, देखो ये 2 डिग्री, इसका मतलब ये देगा। ये क्या कौन सा है, ये 1 डिग्री है, तो ये नहीं देगा। ये कौन सा है, देखो NH है, ये 2 डिग्री है, तो ये देगा। देखो यहाँ पे, देखो ये भी NH है, ये भी 2 डिग्री है, तो ये भी देगा। काउंट कर लो आपके टोटल ऐसे कितने 2 डिग्री अमाइन। तो दो, एक, दो, तीन और चार, मतलब हमारा आंसर है 4। अगर ऐसा पूछता, ऐसे कितने हैं जो रिएक्ट भी करते हैं, सॉल्युबल भी है, तो 1 डिग्री देखते, एक,
दो, तीन, चार, पांच, तब पांच होते। ऐसा कौन है जो ना रिएक्ट करे ना सॉल्युबल है? 3 डिग्री देखते, एक, दो, तो ऐसे दो। ये था बढ़िया सा क्वेश्चन, कैसा लगा, मजा आया? चलो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपको डिस्कस कर दिया, और हिंसबर्ग का था। चलिए, पढ़ते रहिए।